हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी 4th यूनिट का आज लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है 4th यूनिट का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री का मूल्यांकन। अब इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री या हम इसको स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक किसी भी बिजनेस में यूज होने वाले या बेचने के लिए जो सामान रखा जाता है उसी को कहा जाता है इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक, आगे आज हम यहाँ पर देखेंगे इसका मूल्यांकन, मतलब जो इन्वेंट्री है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसका मूल्यांकन क्या होता है, इसको डेफिनेशन से यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मीन्स, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब यहाँ पर जो अधूरा सामान होता है या अधूरा माल होता है। फिनिश्ड गुड्स मतलब होता है यहाँ पर तैयार माल। ठीक, अवेलेबल विथ द कंपनी सो दैट इट कैन बी शो करेक्टली इन द अकाउंट, मतलब कंपनी के पास उपलब्ध है स्टॉक, मतलब वही जो सामान है उपलब्ध, जो भी कंपनी के पास में जो उपलब्ध सामान है, उपलब्ध सामान मतलब जो भी यहाँ पर रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब अर्ध तैयार माल, अधूरा माल जो है, और फिनिश्ड गुड्स मतलब जो तैयार माल है, मतलब यहाँ पर एक कंपनी के पास जो भी स्टॉक है, सामान है का सही मूल्य निर्धारित करना ताकि उसे लेखों मतलब अकाउंट्स में ठीक से दिखाया जा सके। मतलब यहाँ पर ये कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है, इस कंपनी के पास में जो भी यहाँ पर रॉ मटेरियल है, जो भी यहाँ पर सेमी फिनिश्ड गुड्स है और जो भी यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का जो भी मूल्य है यहाँ पर जो भी उसका मूल्य है उस मूल्य को निर्धारित करना क्यों? ताकि वो अकाउंट्स में ठीक से दिखाया जा सके। आगे देखते हैं, इन्वेंट्री की कितनी कीमत मानी जाए, मतलब जो सामान है, सामान की कितनी कीमत मानी जाए, यह तय करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया को ही यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये पेन मैंने खरीद करके लाई हूँ, 10 रुपए का एक पेन खरीद करके लाई हूँ। ठीक, पर पीस यहाँ पर 10 रुपए का है। ठीक, 10 रुपए की एक पेन है। अगर मैंने 5 पेन खरीद करके लाई तो कितने की हुई? 50 रुपए की हुई। 50 रुपए की हुई, 5 पेन में से मैंने 3 पेन बेच दी। ठीक है, 50 में से कितना माइनस कर दूं? 30 रुपए। 30 क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 पेन खरीद करके लाई, एक पेन 10 रुपए की है तो कितना हुआ? 50 रुपए हुआ। ठीक, 50 रुपए हुआ, इसमें से मैंने 3 पेन बेच दी, मतलब 30 रुपए की मैंने पेन बेच दी। ठीक, इसमें से अब मैंने माइनस कर दी इसको, तो कितना बचा यहाँ पर? 20 रुपए। ठीक, 20 रुपए बचा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और एग्जाम्पल के साथ हम इसको अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेंट्री मीन्स दुकान या जो फैक्ट्री में रखा हुआ सामान होता है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक, वैल्यूएशन मीन्स क्या होता है? वैल्यूएशन मतलब उस माल की कीमत लगाना। जैसे अभी हमने इस पेन की कीमत लगाए कि ये एक पेन 10 रुपए की है, तो यहाँ पर ऐसा ही यहाँ जो सामान है उसकी कीमत लगाई जाती है, उसे वैल्यूएशन कहा जाता है। मीन्स स्टॉक की कीमत तय करना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर जो भी स्टॉक था, मेरे पास स्टॉक बचा हुआ था सिर्फ 2 पेन का स्टॉक था, मतलब 20 रुपए का ही स्टॉक था। तो यहाँ पर मैंने क्या करी, ये जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन करी। तो यहाँ पर उसकी जो कीमत मैंने तय करी कि हाँ 20 रुपए का मेरे पास में सामान है, 20 रुपए की पेन है, तो इसी को क्या कहा जाता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक, आगे हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज दैट आपकी एक शॉप है। ठीक है, मान लो कि आपकी एक शॉप है। ठीक,
एक शॉप है, आपने यहाँ पर 100 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 100 पेन खरीदे। ठीक, 100 पेन खरीदे। खरीद की कीमत कितनी है? 10 रुपये प्रति पेन। इंटू कर देंगे हम यहाँ पर 100। ठीक, अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट, आपको टोटल पैसा कितना लगा? 1000 रुपये की पेन खरीद करके लाए आपने। ठीक, आपने इसमें से 60 पेन बेच दिए। आपने 100 पेन खरीद करके लाए थे, 100 में से आपने 60 पेन को बेच दिए, तो माइनस करेंगे ना यहाँ पर। ठीक, अब देखो स्टेप फर्स्ट में बचा हुआ माल, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हमने यहाँ पर 100 पेन लाए, 100 में से 40 पेन को बेच दिए, तो कितनी पेन बची? 40 पेन बची। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। सेकंड में देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक की कीमत लगाना, मतलब हर पेन की कीमत लगाना है। अब देखो एक पेन कितने की थी? 10 रुपये की थी, तो हम यहाँ पर इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ये तो ये क्या है? यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक, आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इन्वेंट्री या जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी हमारी? 400 आई थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, तो जितना माल बचा है, ठीक, मतलब आपने जितना भी सामान खरीद करके लाए हो उसमें से बेचने के बाद जितना भी सामान बचा है और उसकी जो खरीद की कीमत होती है, जैसे हमने यहाँ पर 100 पेन खरीद के लाए थे, फिर 60 पेन को बेच दिए, उसके बाद कितना माल बचा था? 40 बचा था। 40 पेन मतलब हमने यहाँ पर एक पेन 10 रुपये में खरीद कर लाए थे, उसकी खरीद की कीमत यहाँ पर हमने क्या की? इंटू कर दिए, और जो भी यहाँ पर अमाउंट निकल के आता है उसे कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज दैट 50 किलो चावल खरीदे, मतलब आपने 50 किलो चावल खरीदे हो। ठीक है, 50 किलो आपने चावल खरीदे, उस किस रेट से खरीदे? 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे। ठीक, अब यहाँ पर टोटल परचेस कितना हो रहा है? 50 किलो 40 रुपये के हिसाब से आपने खरीद करके लाए, तो कितना हुआ? 2000 रुपये के आपने चावल खरीद करके लाए हो। आगे देखते हैं, 50 किलो में से आपने यहाँ पर देखो 30 किलो चावल बेच दिए, 50 में से 30 किलो बेच दिए, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 50 में से 30 किलो आपने बेचे, तो माइनस करेंगे तो कितना आया? 20 किलो। और चावल किस रेट से खरीद करके लाए थे? 40 रुपये के रेट से खरीद कर लाए थे, तो जो 20 × 40 करेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है कितनी आई? 800 रुपये। और ये क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक है, यही है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का ये क्या है? ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक, इसको आप याद रखना, तो आप किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यहीं पर एंड होता है। बहुत छोटा टॉपिक था और बहुत ही सिंपल सा इजी टॉपिक था। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।